वो एक बार पीले रंग का जल्दी जल्दी बटन दबाएं तो 2 मिनट में मैं अपनी कहानी आप लोग को 2 मिनट में सारांश में बता दूं। देखिए, जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी तो मैंने फेरी वाले का काम किया था, छठी सातवीं कक्षा से शुरू किया था। गरीबी के हालात थे। उसके बाद जब 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ने लगा तो एक शीतराज बोल के तेल, ठंडा ठंडा तेल बिकता था हमारे यहाँ, जहाँ पे लेबर्स लोग बहुत यूज करते थे। हिमताज तेल तो बहुत महंगा होता था, तो शीतराज तेल पे मुझे 15% का डिस्काउंट मिलता था, जो मेरे घर के आसपास ही मुझे मिल जाता था। साइकिल पे जाता था, लेके आता था। लेकिन मुझे पता चला कि उसकी फैक्ट्री में अगर हम आप जाएंगे तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा ना, 25 याद नहीं ठीक से। तो मैं 20 किलोमीटर बस की यात्रा करके फिर गया, और उस शायद 8वीं कक्षा में रहा होगा। तो मुझे याद है कि उस समय मैंने करीब 25-30 किलो माल बस में कुली की तरह ढोके लेके आया था, क्योंकि मुझे डिस्काउंट 15 की जगह 25 ना 35 मिला था। और फिर मैं उसको 3 पीस, 6 पीस, 2 पीस करके छोटी छोटी दुकानों में बेचा करता था। तो मेरी जर्नी बहुत संघर्ष से शुरू हुई है। सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, और धीरे 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 जब मैं एक गाँव में रहता था, गाँव का मतलब होता शहर से थोड़ा दूर था, छोटा टाउन था, फिर वहाँ से मैं कलकत्ते आया। हमारे अंकल की एक ब्रोकिंग फर्म थी, तो वहाँ मुझे मौका मिला सब ब्रोकरशिप करने का। तो वहाँ मैंने अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया था, बहुत रुपए कमाए। लेकिन कमा के जुआ खेलने लग गया। जुआ सट्टा जो मैंने अनऑफिशियल सट्टा होता था, सट्टा खेलता था, और जितना ब्रोकरेज कमाता था सब वहाँ हार जाता था। उसके बाद मेरे अंकल बहुत गुस्सा होते थे, तो मैंने बोला कि भाई मैं आपके पास काम नहीं करूँगा, आप बहुत गुस्सा होते हो, मुझे गालियाँ उलियाँ देते हो। बहुत गालियाँ देते थे मुझे, बहुत बुरा भला देते थे। इतना गाली देते थे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो गरीब का, और मेरे अंकल पैसे वाले थे, बहुत गाली देते थे बॉस। इतना गाली देते थे कि मैं रोज़ रोता था। मैंने बाथरूम में जाके मैं कम से कम 15-20 मिनट रोता था, फिर मुंह धो के आके बैठ जाता था, फिर साला गाली। मैंने सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज़ थी मेरे जीवन में, होती गाली। ठीक है भाई, गरीब आदमी को गाली मिलता है, और मेरे कर्म भी कोई अच्छे थे नहीं। मैं जुआ खेलता था, तो फिर मैं सब ब्रोकरशिप, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सब ब्रोकरशिप करने लग गया। वहाँ बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया बॉस। उस समय मतलब समझ लो डेली का 10,000 रुपया ब्रोकरेज हो जाता था। 90s का बात कर रहा हूँ, हर्षद मेहता के युग का था। उसके बाद का बात कर रहा हूँ, 93-94 का बात कर रहा हूँ, जब बाजार वापस से तेज हुआ था। तो वहाँ पे मैं डेली का 10,000, कई बार 25-30 हज़ार रुपये भी ब्रोकरेज मेरी बनती थी उस समय। ऐसा मतलब उस उम्र में, बहुत छोटी उम्र थी ना मेरी, 20 साल की उम्र थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मतलब समझो पेनी स्टॉक लेने लग गया। अब जो जो कमाता था जुआ खेलता था, और पेनी स्टॉक, जुआ और पेनी, सब पैसा डूब जाता। जितना कमाया सब खत्म, जितना कमाया सब खत्म। तो सब कुछ अपना बर्बाद कर लिया बस। कुछ नहीं, बहुत कमाया लेकिन सब जीरो बट्टा सन्नाटा, जिंदगी झंड हो गई। करते 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 फिर अंकल के टॉर्चर से मैं उनका ऑफिस छोड़ दिया। इतना टॉर्चर किया हमको, इतना टॉर्चर किया कि हम ऑफिस से छोड़ दिए। क्या करें, कौन टॉर्चर सहेगा बोलो। फिर रास्ते पे आ गए, फिर किसी के यहाँ पहुँच गए तो उनको ज्योतिष सिखाने लग गए। हमारे एक जानकार मिले, वो बोले हमको ज्योतिष सिखा दो। वो पैसे वाले आदमी थे, तो उनको ज्योतिष सिखाया। तो वो ज्योतिष सिखाया, तो जब सीख लिया, सीखने का तो भी टॉर्चर करने लग गए। उम्र में मुझसे बड़े थे, तो मैं सोचा मेरे को सम्मान मिलेगा, सम्मान कुछ नहीं मिला। ज्योतिष सीखने के बाद उनका भी टॉर्चर शुरू। तो उधर ऑफिस से भी निकल गया। निकलने के बाद फिर पार्टनरशिप में एक धंधा शुरू किया। शेयर बाजार भी कर रहा था, एक बिजनेस किया, वो भी साला डूब गया, उसमें भी लॉस हो गया। फिर शेयर बाजार का ब्रोकरी करने लग गया, उसमें भी लॉस हो गया। जुआ खेलता था ना, तो जुआ खेलते खेलते खाली लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस। एस्ट्रोलॉजी बचपन से जानता था, लोग आने लग गए, फ्री में देखता था एस्ट्रोलॉजी, लेकिन जो बोलता था वो मैच हो जाता था, सबका भाग्य मिलने लग गया। उस उम्र में बहुत फेम मिलने लग गया, भाई तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। कम उम्र में जो लिख के दे देता था वो घटित हो जाता था। तो लोग मेरे पास आने लगे भाई। तो मेरे को लगा शेयर बाजार में तो रोज लॉस कर रहा हूँ, सट्टा खेल रहा हूँ, हार रहा हूँ, खेल रहा हूँ, हार रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी मैंने फिर प्रोफेशनली शुरू किया। तो वहाँ पे बहुत लोग आने लगे, सबका काम होने लग गया, मन्नतें पूरी होने लग गई। जो आता था उसका काम हो जाता था। बच्चा बोलता था पास नहीं होता, हो जाता। कोई बोल रहा उसका सीए नहीं हो रहा, मैं कुछ किया उसका सीए हो गया। कोई बोला कर्जा है तो उसका साला कर्जा मिट जाता है। किसी की शादी नहीं हो रही है तो मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका शादी हो जा रहा है। तो भगवान ने पता नहीं कोई मैजिक दे दिया मेरे अंदर। मैं जिसको जो भी बोलता था ना उसका हो जाता था। तो पूजा करने लग गया था, मैंने तपस्या में बैठ गया। मैं मतलब दिन का 6 घंटा 8 घंटा में तपस्या करता था। तो सारी लोगों का मैंने मन्नत पूरा होने लग गया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर जुआ खेल लिया एक दिन, फिर लंबा जुआ खेल लिया। और लंबा जुआ खेला 2003 में, तो 10 लाख रुपया लॉस खा गया। उस समय मेरा नेटवर्थ 10 लाख का था, और सारा पैसा हार गया। और इतना जोर झटका लगा मेरे को, टाटा स्टील और निफ्टी का ट्रेड था मेनली, क्रेश हो गया साला। तो बजरंगबली का चरण में अपना हाथ रख के बोला कि आज के बाद मैं कभी सट्टा नहीं, मैं कभी मार्केट ही नहीं करूँगा, मार्केट कभी नहीं करूँगा, बस मेरे को बचा दे। तो बजरंगबली ने चमत्कार किया। 2 दिन में बाजार ऐसा भागा कि सब प्रॉफिट में आ गया, सारा लॉस मिट गया। तो मैंने बजरंगबली को बोला देख भाई, शेयर मैं तो करूँगा नहीं, मैंने वादा किया, लेकिन जो मेरा डीमेट में पड़ा बस निफ्टी नाफ्टी सब काट दिया सौदा प्रॉफिट में। और जो पड़ा है तो मैं बोला इसको मैं जब मर्जी होगी तब बेचूंगा, नया कोई बाई नहीं करूँगा। मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ, ये मेरा डीमेट अकाउंट आपको दिखा देगा। अगर कोई कभी चाहेगा तो मैं अपना पूरा डीमेट अकाउंट अपना पूरा मैंने स्टार्टिंग से अभी तक का बेच सकता हूँ, जिसमें आपको दिखाई देगा 2003 के बाद कोई ट्रेडिंग नहीं मिलेगी। हाँ, सेल मिलेगा। मैंने बेचा है, उसके बाद मैंने बीच बीच में टाटा स्टील का भाव बढ़ने लगा, बेचने लग गया थोड़ा थोड़ा करके। और 2018 में मेरी सबसे छोटी बहन की शादी थी, तो मैंने भगवान को बोला था ये शेयर मैं रखूंगा, अपनी बहन की शादी करवा देना इस शेयर से। तो सारा शेयर 2018 मंदी में तेजी 27 जनवरी के आसपास सब बेच दिया, 20 से 27 जनवरी जब मैंने चैनल शुरू किया था। और वहाँ से सारा पैसा आया, लाख रुपये और लगे, बहुत धूमधाम से शादी हो गई। उसके बाद फिर बाजार क्रैश हो गया। ये मेरी कहानी है बस। उसके बाद मैंने कभी कोई अकाउंट नहीं खोला। मैंने जो वादा किया था बजरंगबली से निभाया। लेकिन जब मैं शो करने लग गया, टेक्निकल की बात करने लग गया, तो लोग मेरे से प्रश्न करने लग गए कि भाई आप क्या करते हो, आप खाली ज्ञान ही देते हो, तो ज्ञान देने से तो होगा नहीं सिर्फ। तो फिर मैंने बोला कि देख मेरा बेटा जिस दिन 21 साल का होगा उस दिन मैं डीमेट अकाउंट उनका बच्चे का खोलूंगा और वहाँ पे काम करूंगा। तो बच्चे का डीमेट अकाउंट मैंने खोला, वहाँ पे काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद अच्छा प्रॉफिट करने लग गया। मतलब इन्वेस्टमेंट में तो भगवान का दया से अच्छा ही है, एंड प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट करने लग गया बॉस।